Hi everyone. So based on the recent pollings that I have conducted on my Telegram channel, the link of which is in description, finally I've got the results of both the polls and accordingly I'll be proceeding with the videos. Very quickly I'll just brief you for somebody who is not a part of the Telegram channel. So what I have done is एक poll मैंने रखा था about that what topics, what sequence you would like me to make the videos on based on the topics which I had already shown you earlier. ठीक है, ये लिस्ट थी और ये ऐड होती जाएगी जैसे जैसे मुझे भी टॉपिक समझ आते जाएंगे. अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो ये तो एवर ग्रोइंग लिस्ट है, बट अभी के लिए जो लिस्ट थी बेस्ड ऑन दिस नंबर आई हैव डन दिस पोलिंग एंड द रिजल्ट सेज दैट मैक्सिमम पीपल first want me to make a video on number 13. So number 13 as you will see here is about the GS wise discussion. ठीक है, तो अभी मैं इस पर डिटेल में 2 मिनट में बात करूँगी, बट फर्स्टली लेट्स जस्ट गेट द ब्रीफिंग अबाउट इट. सो अकॉर्डिंगली इसकी मैंने एक लिस्टिंग कर ली है एंड देन विद इन दिस पार्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई हैड डन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेन्स पोलिंग ऑन दी NCERT बुक्स. ठीक है, विच सब्जेक्ट वुड यू वांट मी टू डू फर्स्ट. सो ज्योग्राफी को हाईएस्ट मिला है, देन पॉलिटी एंड देन दी अदर सब्जेक्ट्स. Now based on these two lists, these two polling results, I have made this list and this is again shared in the Telegram channel. So please do visit the channel and you can join for the healthier discussion. We have a group also, we do discuss, talk, and any important thing is updated there. So the first thing that people want me to make the video on is on the GS wise discussion, which makes sense also. But as you will understand that maximum people have voted for this, but because it is going to be a very lengthy process because there are so many GS papers, then within them there are so many subjects, then within them there will be bifurcations, है ना. अभी आपको जैसे मैं दिखाऊं जो मैं अभी करने वाली हूँ कुछ ऐसा होगा. I will not be just copy pasting stuffs. It is all done for you, handwritten, आपको दिखाने के लिए कि it takes effort. ठीक है, and if you are doing something exceptional, only then you get the result also, exceptional result. तो अब what I have planned based on this list is that एक वीडियो GS करने के बाद देन आई विल टेक लेट्स से वन टॉपिक फ्रॉम दीज लिस्ट्स ऑल्सो, देन फिर एक और GS पे वीडियो, फिर साइमल्टेनियसली एक और अदर टॉपिक ऑल्सो. वॉट इट विल डू इज़, क्योंकि इसको ही ख़त्म करते रह जाएंगे तो इट विल टेक सम टाइम फॉर मी ऑल्सो. आई होप यू विल अंडरस्टैंड, एक एक चीज़ प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, तो दिस गोइंग टू बी अ लेंथी डिस्कशन. ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि बाकी लोग जो इन वीडियोज़ का वेट कर रहे थे उनको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा. सो आई थिंक डूइंग वन एट अ टाइम एंड देन वन फ्रॉम ईच ऑफ दीज सेक्शंस ऑल्सो वुड मेक सेंस. तो एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस जो भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ी हैं एंड जो भी अलग तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, देयर नीड्स विल बी टेकन केयर ऑफ. सो आई होप यू विल अग्री विद दिस एंड दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी एक GS पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी, वो आपको खुद भी टाइम लगेगा टू गो थ्रू इट इन डिटेल. तो तब तक एक दूसरा वीडियो मैं किसी दूसरे टॉपिक पे बना लूँगी, गोइंग बैक टू GS अगैन, कमिंग बैक टू अदर टॉपिक, गोइंग बैक टू GS, ऐसे कर करके साइमल्टेनियसली आई विल मेक द वीडियोज़ ऑन एंड देन आई विल फिनिश ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स. देन विद इन NCERTs as I said, I will do it subject wise. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ अब GS डिस्कशंस में जो GS पेपर वाइज डिस्कशन है उसमें करना क्या है, हाउ एम आई गोइंग टू प्रोसीड विद द डिस्कशन. सो सी, पहले ही मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है सिलेबस ऑफ UPSC CSE करके, विच इज़ ऑन द decoding of the syllabus. Anybody who has watched this video has really appreciated it. I've got some recent viewers only on the basis of this particular playlist. So please do check the playlist on my channel and also you can get the link in the Telegram channel. तो अब वहाँ मैंने जो चीज़ करी है, now please note this, the content of this playlist was made in 2017 when I was teaching with Unacademy. ठीक है, I had made it for their users, not their users I would say, but for my followers on their platform. ठीक है, मैंने वहाँ पे ये नई चीज़ खुद से स्टार्ट करी थी, nobody before me had done it there. उसके बाद in 2022 I recorded this for my YouTube subscribers. बस कंटेंट मैंने वहाँ के लिए बनाया हुआ था उस टाइम पे. तो अब क्या है, चूँकि कंटेंट 2017 में बना हुआ था, syllabus decoding is same only. Why? Because we have the same syllabus only. लेकिन जो PYQ के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो आप और रिसेंट ईयर से उसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो decoding part is already done and there is no point repeating the same. There is no point doing the double effort for something which I have only done it originally. This is my original work. So what I have now thought is, because I also have to update it as per the recent demands and understanding and the recent PYQs. So what I have done is decoding part you see from this playlist कि सब जैसे ये जो syllabus होते हैं, see these are all single line syllabus.
ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ आर्ट फॉर्म्स, तो आर्ट फॉर्म्स में बहुत कुछ आता है. सो इफ़ यू विल चेक दैट प्ले लिस्ट, ठीक है, और उसका जो PDF है वो भी टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला हुआ है. सो यू विल गेट द एक्सेस टू द PDF ऑल्सो, तो प्रॉब्लम नहीं है. तो अब ये जो आर्ट फॉर्म्स है इसके अंदर जैसे बहुत कुछ आएगा, तो इसको कहते हैं डिकोड करना. नहीं तो द सिलेबस इज जस्ट वन लाइनर, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. नाउ दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, व्हाट ऑल फीचर्स. रोल ऑफ विमेन के अंडर क्या क्या देख सकते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या क्या कवर कर सकते हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स को कैसे समझेंगे. सो ऑल ऑफ दीज हैज़ टू बी डिकोडेड, राइट, विच इज़ वॉट आई हैव डन देयर. ठीक है, तो उसको आप वहाँ से देख लेंगे. जो PYQs बेस्ड होगा वहाँ मैंने सिलेबस डिकोड कर दिया बिकॉज इट रिमेन्स द सेम. अब जो PYQs बेस्ड होगा दैट आई विल डू हियर इन दिस वीडियो. तो बोथ ऑफ दीज विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड आपको आसान हो जाएगा समझने में. ठीक है, तो नाउ हियर व्हाट आई एम डूइंग इज, तो ये आपको वहाँ से कर लेना है. GS 1 to 3 उसमें किया हुआ है. ठीक है, 4 पे आई विल टॉक सम अदर टाइम. पहले जो चीज़ें ऑलरेडी हाथ में ली हुई हैं उनको आई विल फिनिश, सो दैट आई डो नॉट हैव एन ओवर एग्जॉस्टिंग लिस्ट टू फिनिश. ठीक है, पहले ऑलरेडी मेरे पास बहुत, इफ़ यू कैन सी, यू नो, दिस सीम्स टू बी लेस, बट अगर आप इसके डिटेल में जाओगे तो दिस गोइंग टू बी ह्यूज वन. ठीक है, अब यही जैसे मेंस PYQ सैम्पल है वो भी इसमें ऑलरेडी कवर हो ही जाएगा. तो इस तरह से मुझे भी इंटीग्रेट करके चीज़ें पढ़ानी होगी. ठीक है, तो अब यहाँ पर what this particular video will give you is that I will take just one of the section first, which is art and culture from GS 1. ठीक है, तो पहले जैसे मान लो मैंने ईयर वाइज को भी आपको कुछ समझा दिया, अभी बात करूँगी डिटेल में, एंड देन मैंने आपको थीम वाइज भी समझा दिया. सो आई विल बी गिविंग यू 2 ऑप्शंस. ठीक है, अब वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन डू दिस एक्सरसाइज. You will say that ma'am, we get all the questions compiled at one place by different coaching institutes. We already have access to it. It's freely available for everybody. Why do we do this exercise? So this is where you get the answer also. These freely available materials, which is a good work of the content teams of different coaching institutes. They really work hard for this. But दे प्रोवाइडेड टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स. वो तो सबके लिए देते हैं ना, मेरे आपके लिए तो सिर्फ नहीं दे रहे हैं. तो नाउ अमंग्स दोज लैक्स एंड लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स सेलेक्ट कितने होते हैं? 700 से 1000 के बीच में सेलेक्ट तो इतने ही होते हैं. अब उस फिल्टर्ड लिस्ट में आने के लिए कुछ एक्सेप्शनल मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, विच द अदर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग. डज दैट मेक सेंस? प्लीज़ आंसर दिस टू यू. ठीक है, अब वो जो मेहनत हमें करनी पड़ेगी वो हम कैसे करेंगे? अपने हाथ से लिख के तो करेंगे, या फिर अगर आप टाइप करना चाहते हो डिजिटली ऑल्सो यू कैन डू दिस. आई प्रेफर पेन एंड पेपर मेथड बिकॉज द UPSC मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट पेन एंड पेपर मेथड. सो द मोर यू राइट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस द मोर इट बिकम्स बेटर फॉर यू. ठीक है, तो आई मीन द बेटर इट इज़ फॉर यू. तो अब मैंने क्या करा है, ईयर वाइज चीज़ें यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखाई हैं. आई हैव नॉट कॉपीड द क्वेश्चंस, प्लीज़ अंडरस्टैंड. ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि जो चीज़ ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है उसको आप खुद से हाथ से लिखेंगे. वॉट आई हैव डन इज़ आई हैव डिकोडेड इट इन अ वे दैट इट गिव्स यू द टॉपिक वाइज बाइफिकेशन. सो वी विल हैव ओनली द कीवर्ड्स हियर. हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ कीवर्ड्स हैं. ठीक है, और दूसरा जो मैंने थीम वाइज करा है उसमें तो और छोटे कीवर्ड्स हैं. तो अब उससे क्या हो जाएगा कि मुझे सिलेबस के हिसाब से लिंक करना आ जाएगा. कैसे आएगा अभी आई विल शो यू. लेट्स फर्स्ट रीड द आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस. ठीक है, विच इज़ पेपर 2 GS 1, which reads as Indian culture will cover the salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times. Okay, now you have to understand, so literature of ancient time, medieval time and modern time, then architecture of ancient, medieval and modern time, then art forms of ancient, medieval and modern. Now within the art forms, as I said, there is too much to decode and you will read it in that segment of the syllabus bifurcation. For example, you will have, let's say, visual art. Visual art क्या होता है? जो हम देख सकते हैं. For example, painting हो गया, sculpture हो गया. ठीक है, then let's say you have a performing art. Performing art क्या होता है? जो हम perform करते हैं. डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, थिएटर हो गया. ठीक है, तो अब क्या है कि आपको वो जो बाइफिकेशन है वो आप वहाँ से समझ रहे हो, बट उसकी जो डिटेल्स है जो PYQ उसमें पूछी जाती हैं, जिससे हमें ये पता लगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट फर्स्टली वी विल कवर. ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो वो यहाँ से हमें हेल्प हो जाएगा. तो अब गोइंग बैक टू व्हाट इज़ गिवन हियर, लेट्स से 2013 से हम शुरू कर रहे हैं. वाई डू वी डू इट फ्रॉम 2013? बिकॉज दिस वॉज द ईयर व्हेन द पैटर्न वॉज चेंज्ड.
तो अभी के लिए जो अवेलेबल है 2013 से 2022 तक का अवेलेबल है वो हम करेंगे। जब 23 का अभी हो जाएगा सितंबर में एग्ज़ाम, तो वी विल ऐड द टॉपिक्स टू द लिस्ट, ठीक है। अब तो 2013 में पहली चीज़ क्या हमने देखा कि एक क्वेश्चन है, अभी फॉरगेट अबाउट व्हाट द क्वेश्चन इज, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू द कीवर्ड्स। तो एक क्वेश्चन है जो चोला आर्किटेक्चर पर है एंड इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है विच इज़ ऑन तांडवा डांस रिकॉग्नाइज्ड इन अर्ली इंस्क्रिप्शंस। एक क्वेश्चन है ऑन द संगम लिटरेचर रिलेटिंग इट विद द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। तो अब यहाँ से लेट्स गेट बैक टू द सिलेबस। सो यू हैव सीन आर्किटेक्चर हियर, सो यू विल सी चोला आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें क्या प्रोमिनेंट हो जाता है, टेम्पल आर्किटेक्चर। तो यू नो व्हाट आर द टॉपिक्स टू प्रिपेयर। आर्किटेक्चर तो अपने आप में बहुत ब्रॉडर टॉपिक है ना, तो विद इन दैट यू अंडरस्टैंड यू विल हैव टेम्पल आर्किटेक्चर एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड टाइम पीरियड के हिसाब से चोला बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। द अदर थिंग दैट यू विल सी, लेट्स से पहले ये वाला देखते हैं, लिटरेचर संगम। तो लिटरेचर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब विद इन लिटरेचर संगम लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, समझ आ जाएगा। अब ये दोनों वर्ड्स तो क्लियरली मैंशनड हैं in the syllabus, sorry, literature and architecture. When we see this, Tandava dance recognized in early inscriptions. When we talk about dance, you will have to see dance कहाँ आता है. Dance is not explicitly mentioned in the syllabus. It is given in an implicit manner which is under the art forms. यही आपको समझना है. This is why decoding becomes important. Let's say अभी किसी को कुछ नहीं पता होता और अब आप देखोगे कि तांडवा डांस क्वेश्चन में आया होता, अब आप परेशान हो जाओगे क्योंकि ये तो एक लाइन का सिलेबस है। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा उसको कहाँ फिट इन करना है। यू विल फाइंड, अरे यार इसमें डांस लिटरेचर आर्किटेक्चर तो दिया हुआ है, डांस तो दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए पहले बाइफिकेशन समझना है एंड देन PYQs के हिसाब से टॉपिक्स को जानना है। मूवी, अच्छा अब यहाँ से ही मैंने एक नई जो चीज़ बना ली वो क्या कर दी, थीम वाइज। थीम वाइज हमने क्या करा कि अब हम थीम रखेंगे आर्किटेक्चर, कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड और आगे क्या क्या पूछा गया है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर भी आर्किटेक्चर दिख रहा है। सिमिलरली वी विल गो विद डांस एंड लिटरेचर। तो अब वापस आते हैं, आपको मैं ये भी जैसे दिखाऊं, तो इसको मैंने थीम में आर्किटेक्चर भी अलग से रखा हुआ है। जैसे टेम्पल का हो गया, टेम्पल का आप आर्किटेक्चर अलग से कवर करोगे, फिर विद इन आर्किटेक्चर लेट्स से यू हैव चोला, ठीक है। आप आर्किटेक्चर का अलग से भी बना सकते हो, जैसे यहाँ मैंने बनाया हुआ अलग से। तो ये दोनों हो जाएगा, दोनों में ओवरलैपिंग है ना, दिस इज ओवरलैपिंग। तो आर्किटेक्चर में भी यू हैव टेम्पल का, जिसमें चोला की बात हो रही है। टाइम मैंने लिख दिया कि कौन से ईयर में पूछा गया था, ताकि वो एक समझने में आसान होता है। और वही चीज़ टेम्पल वाले उसमें भी आएगा, क्योंकि टेम्पल से रिलेटेड 2 बार क्वेश्चंस आए हैं, एक बार आर्किटेक्चर पे, एक बार स्कल्पचर पे 2022 में, ठीक है। तो फिर डांस का जैसे बना दिया, अब डांस पे सिर्फ एक ही बार का आया हुआ था, तो हमें पता है कि चलो इसको थोड़ा हल्के में प्रिपेयर करना है। लिटरेचर है, इतने बार क्वेश्चंस आए हैं, तो हमें पता है कि इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसी तरह स्कल्पचर है, हमें पता है कि इतने बार क्वेश्चंस आए हैं, सो वी हैव टू प्रिपेयर। हमें पता है कि इंडस वैली जो हम यूजुअली एंशिएंट में पढ़ते हैं, वी विल हैव टू डू इट फॉर आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो, क्योंकि मेंस में वो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। अब समझ आ रहा है, आर्किटेक्चर है, इंपॉर्टेंट है, इतनी बार आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको थीम वाइज और ईयर वाइज दोनों कर दिया, ठीक है। और यही एफर्ट शुरू में बिगनिंग में करना पड़ता है फॉर समबडी हु रियली हैज़ टू डू ग्रेट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग हियर। मूविंग ऑन, लेट्स से 2014 में जैसे क्वेश्चंस आए सूफी मिस्टिक सेंट्स के ऊपर, ठीक है, एंड यू नो हाउ देयर वाज फेलियर टू मॉडिफाई द रिलीजियस आइडियाज, प्रैक्टिसेस एट्सेट्रा। ये तो खैर क्वेश्चन का एक पार्ट है, इसको अभी छोड़ दो, जस्ट अंडरस्टैंड द कीवर्ड हियर। देन अ क्वेश्चन अबाउट तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी, देन गांधारा स्कल्पचर, ठीक है, कि कैसे रोम और ग्रीस का इन्फ्लुएंस दिखता है उसमें। देन अर्बन प्लानिंग और IVC को रिलेट करने का क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन से। तो अब क्या है कि हमें पता है कि ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं, ये ईयर वाइज हो गए। अब इनको सेपरेटली हम थीम वाइज में पुट इन कर देंगे। जैसे कि एक सूफी मिस्टिक सेंट्स का सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये हमने 2014 में पुट इन कर दिया, एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, उसको पुट इन कर दिया। देन ये स्कल्पचर वाला है, देन आपका एक अर्बनाइजेशन वाला था वो IVC वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ईयर वाइज और थीम वाइज सारा हमने कर लिया। तो नाउ आई जस्ट क्विकली गिव यू अ ग्लांस ऑफ कि और क्या क्या चीज़ें थी। जैसे 2015 में मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन है। देन एंशिएंट सिविलाइजेशन में लाइक यू नो जो आपका IVC ही आता है, उसको आप कंपेयर करते हो फ्रॉम द अदर सिविलाइजेशंस, उस पर क्वेश्चन है। देन 2016 में एक राजा, विजयनगर के एक राजा पर क्वेश्चन है, उनके स्कॉलर होने पर, उनके लर्निंग एंड लिटरेचर पर। तो लिटरेचर वाले पार्ट में हम इसको समझ सकते हैं। देन बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट,
ठीक है। स्तूपा आर्ट हो गया, आर्ट फॉर्म में हम समझेंगे। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, कॉइन्स के बारे में, कॉइन्स की स्टडी, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें भी स्पेशली गुप्ता कॉइन्स। तो अब आपको पता है कि जब आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो आपको कौन से पॉइंटर्स पे एम्फेसिस करना है। भक्ति मूवमेंट पे आ गया, और यहाँ देखो सूफी सेंट्स पे आया हुआ था, तो भक्ति सूफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ आ गया, ठीक है। देन चाइनीज़ अरब ट्रैवलर्स पे, ठीक है, तो ट्रैवलर्स इंपॉर्टेंट थीम बन गया। देन ये एक वेरी जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, बट आया हुआ है, तो वी हैव टू फोकस ऑन इट। जैसे कि ये जनरल क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस वन, सेफ गार्डिंग इंडियन आर्ट हेरिटेज इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट, मतलब इससे रिलेटेड है। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन, 2018 में पूछा हुआ था। तो अब क्या है कि इसमें हमें मल्टीपल एंगल्स देने होंगे, तो एट टाइम्स बहुत थीमेटिक पॉइंटर्स आते हैं, एट टाइम्स उनको एक जर्नलिस्ट वे में मर्ज करके सब यहाँ पर भी एक बनाना होता है, ठीक है। देन 2019 में एक पूछा गया, सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन दी गांधारा आर्ट। अब आप देखो कि यहाँ पर भी गांधारा स्कल्पचर पूछा गया है, सेम इन्फ्लुएंस के बारे में, यहाँ भी गांधारा पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो नाउ यू नो कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा स्कल्पचर में, तो हमने गांधारा पे यहाँ पे भी बात की, हमने यहाँ पे भी बात की, बीच में बुद्धिस्ट स्तूपा का आया और फिर एक टेम्पल पे आया। तो अब हमें पता है कि कितना इम्पोर्टेंस किस टॉपिक को देना है, ठीक है। उसके बाद गोइंग बैक टू द ईयर वाइज क्वेश्चंस अगेन। सो अच्छा, ये एक्सरसाइज आपको खुद से करना पड़ेगा, द रीज़न बीइंग कि कोई भी आपको रेडीमेड दे देगा ना। इफ़ आई विल ऑल्सो डू, तो चलो मेरे पास तो लैक्स ऑफ फॉलोअर्स नहीं हैं बहुत ही कम हैं, बट जितने भी देख रहे हैं उनके पास भी तो सेम ही मटेरियल है ना, तो दैट विल नॉट मेक सेंस, ठीक है। आपको ये चीज़ अपने, क्योंकि आप क्या करोगे, आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। हो सकता है मैंने फिर भी अभी थोड़ा ये बड़ा लंबा इसलिए लिखा है क्योंकि आई हैड टू मेक अ वीडियो, बट यू विल डू इट एज अ सेल्फ स्टडी पार्ट ना, आप इसको खुद के लिए बनाओगे। तो जब आप इसको खुद के लिए बनाओगे, यू विल ओनली राइट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इतना सारा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने लिखा गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट्स, तो अगर आपको ये टर्म का मतलब ऑलरेडी पता है तो यू कैन जस्ट राइट गुप्ता कॉइन्स ऑल्सो, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ है तो आप लिखो, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, बट यू कैन जस्ट राइट दैट कीवर्ड। तो ये, और आपका ये जो इतना बड़ा सा दिख रहा है, ये बिल्कुल शॉर्ट में समराइज हो जाएगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो, आई हैड टू एक्सप्लेन इट इन अ वीडियो फॉर्मेट, तो आई हैड टू डू दिस एक्सरसाइज थोड़ा सा। और ये देखो, आज ही इसकी फ़ोटो भी ली थी बताने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। अभी ये रीज़न बनाया है। तो आगे बढ़ते हैं। 2020 में जैसे यू विल सी पर्शियन लिटरेचर पे क्वेश्चन है, इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन पे क्वेश्चन है, पाला पीरियड में बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, रॉक कट आर्किटेक्चर, देखो आर्किटेक्चर आ रहा है अलग अलग फॉर्म में, यहाँ पे भी रॉक कट आर्किटेक्चर है, यहाँ पे मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर है, यहाँ पे चोला आर्किटेक्चर है। समझ आ रहा है हाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन भक्ति लिटरेचर, फिर से भक्ति आ गया, ठीक है। अब भक्ति को जब पढ़ेंगे तो फिर कभी हम लोगों के उससे पढ़ेंगे, कभी हम लिटरेचर के सेंस में पढ़ेंगे, तो उसके डायमेंशंस हमें इसी से समझ आएंगे। देन 2022 में भी गुप्ता चोला पीरियड का कंट्रीब्यूशन। अब आप देखो इसके पुराने में कितनी बार गुप्ता और चोला पूछा जा चुका है ना, चोला पूछा जा चुका है, यहाँ पर गुप्ता पूछा जा चुका है। तो आपको पता है कि ओवरऑल उसका इंपॉर्टेंस हमें पीरियड का पता होना चाहिए। देन सिग्निफिकेंस ऑफ लायन बुल फिगर इन माइथोलॉजी, तो इन जनरल माइथोलॉजी आर्ट आर्किटेक्चर पे भी क्वेश्चंस हैं। देन इंडियन टेम्पल स्कल्पचर पे वापस से क्वेश्चंस हैं सोशल लाइफ से रिलेट करते हुए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर टू बी डेल्ट विथ, जहाँ पर कि हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि ओवर अ ईयर पैटर्न कैसे इवॉल्व हो रहा है। एंड व्हेन यू विल डिराइव दिस, नाउ आई हैव डन दिस सीइंग द रियल क्वेश्चंस, जो रियल PYQs है वहाँ से देख के मैंने उठाए हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक रीडिंग आपकी PYQs की ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है। इवन इफ़ यू डोंट वांट टू, इफ दैट सीम्स वेरी बोरिंग, बट ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना, मजबूरी में भी। तो वो एक रीडिंग हो गई, यू आर फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजी एंड द क्वेश्चंस एटलीस्ट, इवन इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर। और उसी के बेसिस पे फिर ये हमने थीम वाइज बना लिया, टेम्पल का, डांस का, लिटरेचर, सूफी मिस्टिक सेंट्स को लेके। इसको आप एक साथ भी बना सकते हो, सूफी भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड। देन यूनिवर्सिटी का हो गया, इसको भी आप जैसे लिटरेचर वाले पार्ट में डाल सकते हो, पढ़ाई रिलेटेड है तो। देन स्कल्पचर हो गया, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्किटेक्चर, न्यूमिस्मेटिक जो कॉइन्स का है, ट्रैवलर्स का हो गया, इंडियन आर्ट इन जनरल, मोन्यूमेंट्स, बुद्धिज़्म, माइथोलॉजी एट्सेट्रा। तो उसको मैंने थीम वाइज डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हम पहले इंपॉर्टेंट कर लेंगे, लाइक लिटरेचर, लाइक स्कल्पचर, लाइक आर्किटेक्चर, लाइक टेम्पल, लाइक इंडस वैली, भक्ति सूफी। तो ये हमें पता है कि ये तो सबसे मेजर है, इंपॉर्टेंट। एंड देन जो छोटे छोटे एक एक आए मैं उसको भी प्रिपेयर कर लेंगे।
So I hope this whole idea has given you an understanding of how we can proceed with the GS1 art and culture portion. I'll do the similar exercise for the other subjects also. Not in this much of detail because this has to be done by you. I will just roughly give you an idea because every paper and every subject needs to be dealt separately. And simultaneously I will be making videos on the other subjects also. तो एक GS का भी चलता रहेगा साथ में और दूसरे subjects दूसरे topics भी चलते रहेंगे. So if this video was helpful to you, please do give your valuable feedback. I'll see you guys in the next video very soon. So thank you so much. Take care till then. Bye bye.